तौसीफ का संबंध जिस राजनीतिक परिवार से है उसका प्रभाव हरियाणा के मेवात इलाके पर कई दशकों से है और निकिता की हत्या करने के बाद तौसीफ इसी मेवात के इलाके में जाकर छिप गया था। क्यों छिपा था? क्योंकि मेवात में वो जानता था वो सबसे सुरक्षित है, मेवात में पुलिस भी जा नहीं सकती, हालांकि इस बार चली गई। इसलिए आज आपको ये समझना है कि अपराध और कट्टर इस्लाम के मामले में मेवात इतना कुख्यात क्यों हो चुका है। हो सकता है कि वहां के कट्टरपंथियों ने, हो सकता है वहां के मौलानाओं ने मेवात का जो यूथ है, जो वहां के जो युवा हैं, उनको इस्लाम के नाम पर बरगलाया हो, बहकाया हो और उनसे ये सारे गलत काम वो इस्लाम के नाम पर करवा रहे हो, जो कि गलत है। मेवात की आबादी की बात की जाए तो यहां 80% मुसलमान रहते हैं, जबकि 20% आबादी हिंदुओं की है। वर्ष 2013 में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था हरियाणा के 500 गांवों में से 103 गांव ऐसे हैं जहां अब एक भी हिंदू बचा नहीं है, क्योंकि ये सब वहां से भाग चुके हैं, डर के मारे पलायन कर चुके हैं। जबकि 82 गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ 4 से 5 हिंदू परिवार ही बचे हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेवात भारत के सबसे पिछड़े इलाकों में से है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक मेवात की जनसंख्या 10 लाख है और इनमें से सिर्फ आधे लोग ही पढ़ना और लिखना जानते हैं और साक्षरता दर के मामले में पूरे हरियाणा में मेवात की स्थिति सबसे बुरी है। मेवात में इस समय अपराधियों के करीब 100 से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं और आज जब जी न्यूज की टीम मेवात पहुंची तो हमें पता चला कि यहां कैसे बहुत ही संगठित तरीके से अपराधों को अंजाम दिया जाता है और किसी की हिम्मत नहीं है जो इन अपराधियों को रोक सके। और आज हमने वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, आप देखिए। गाड़ियों की चोरी, जानवरों की तस्करी, अपराधियों के करीब 100 से ज्यादा गैंग्स और लगभग हर गैर कानूनी काम के लिए बदनाम इलाका। हम तो बस इनके बीच में ऐसे रह रहे हैं जैसे दांतों के उसमें बीच में जीव, और क्या करें, मजबूरी। सारा क्राइम के आधार पर ही इनका कमाना खाना है, इन लोगों के पास कोई विशेष धंधे नहीं है। हम गरीब किसान आदमी है, थोड़ी थोड़ी जमीन है, सबको हड़पना चाहते हैं। दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर मौजूद मेवात की आजकल यही पहचान है। यह जगह आतंकवादियों को शरण देने से लेकर लूटपाट, डकैती, अपहरण और हत्या जैसे अपराधों के लिए भी कुख्यात है। इस समय मेवात में फर्जी रजिस्ट्री करके जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिशें हो रही हैं। आप इसे मेवाती गैंग्स के अपराध का नया मॉडल भी कह सकते हैं। हरियाणा के मेवात का ये गांव जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, ये शकरपुरी गांव है और इस गांव के आसपास के जो इलाके हैं वहां पिछले 3-4 वर्षों में एक नए मोडस ऑपरेंडी के तहत अपराधी यहां पर जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। एक जमीन 4 रजिस्ट्रियां और चारों पर सरकारी मुहर है, चारों पर सरकारी अफसर के दस्तखत हैं। तो जो असली जमीन का ओनर है, जो असली मालिक है, वो अब इसलिए परेशान है। यहाँ पर कई एकड़ जमीन जिसपे वो खेती करता है, जिसपे उसका अधिकार है, उसको अचानक से एक दिन ये कहा जाता है कि आज से ये जमीन तुम्हारी नहीं हुई। समस्या मैन इसमें ये रजिस्ट्री, एक खेत की 2 रजिस्ट्री कैसे हो गई हो, और बल्कि और भी 2-3 जगह रजिस्ट्री हुई पड़ी। एक ही जमीन है और उसकी 2-3 रजिस्ट्री हुई पड़ी, उसकी 3 रजिस्ट्री 4 रजिस्ट्री कौन है, नकली? हाँ, ये है मेन समस्या इसमें। 60 कनाल जमीन है, बाप दादा के सब बोता आ रहा है। हमने 70 साल के आसपास हो गई, अभी हम दर पीढ़ी वही हम ही बोता आ रहा है। अब के बार वो आपता पर आया, भाई ये जमीन खाली करो। हमने इसकी रजिस्ट्री करा ली। पूछा नहीं उनसे? ना पूछा नहीं करा, हमने रजिस्ट्री करा रखी। ये कागज है, ये कागज वही देंगे। पुलिस 7 लाख में बस हो रही कब्जा। पुलिस से साथ मिलके कब्जा? हाँ, पुलिस साथ मिलकर था। हमने रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्रार के साइन भी हैं, तहसीलदार के भी हैं, पटवारी के। जिस पार्टी से हमने जमीन ली किसान से, हम भी किसान है, उस किसान के लिए हमने पूरी पेमेंट दी। पेमेंट देने के बाद में 2 साल से आफ्ताब ये कह रहा है कि जमीन मेरी है। अगर उस खेती की रजिस्ट्री क्यों होती, इस बात से परेशान करा, भाई इस जमीन को खाली करो, मकानों को हटाओ। जबरदस्ती कब्जा कर रहा है जी, सारा गांव परेशान है। किसी भी किसान के लिए उसकी खेती की जमीन पर कब्जा होने का मतलब है उसकी रोजी रोटी बंद होना। मेवात के ये गैंग्स
इस इलाके में गायों की तस्करी में भी शामिल है। हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर होने की वजह से इन अपराधियों के लिए पुलिस से बचना आसान हो जाता है। ये अपराधी आसानी से बॉर्डर पार कर लेते हैं, लेकिन कानूनी उलझनों की वजह से हरियाणा पुलिस के लिए इनका पीछा करना बहुत मुश्किल होता है। मेवात में अपराधियों के गैंग का एक सबसे बड़ा धंधा माना जाता है गायों की तस्करी। अब उस मोडस ऑपरेंडी को समझने के लिए हम आपको लेके आए हैं हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे। यहां से राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है। ये बोर्ड देखिए। अपराधी क्या करते हैं, जो उनकी मोडस ऑपरेंडी है कि गायों की तस्करी में के दौरान जिन गाड़ियों पे उन गायों को अवैध तरीके से ले आया जाता है, जब पुलिस उन गाड़ियों का पीछा करती है तो ऐसी ही किसी जगह पे उन गाड़ियों को छोड़ के वो अपराधी हरियाणा से दाखिल हो जाते हैं राजस्थान के बॉर्डर में। कैसे? यहां हरियाणा का बॉर्डर खत्म और इस पिलर के बाद राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट शुरू, यानी कि इसके बाद हरियाणा पुलिस इस बॉर्डर में एंटर नहीं कर सकती। और इसका फायदा उठाते हैं वो अपराधी जो गायों की तस्करी रातों रात करते हैं। इस इलाके में चलने वाली कई गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं लगी होती है और इनका इस्तेमाल गो तस्करी जैसे गैर कानूनी कामों के लिए किया जाता है। 80% मुस्लिम आबादी वाले मेवात की सीमाएं राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी मिलती हैं, यानी यहाँ की बहुसंख्यक आबादी मुसलमान है। हालांकि दुख इस बात का है कि यहाँ के कुछ लोगों की वजह से पूरे इलाके का नाम खराब हो रहा है। चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे जमीन जिहाद हो, किसी भी प्रकार के जिहाद में ये कम नहीं है। हर प्रकार से ये सोचते हैं कि यहाँ से हिंदू को भगा दिया जाए और इसको पाकिस्तान घोषित कर दिया जाए। ज्यादातर क्राइम इन्हीं के द्वारा हो रही है और उसका मेन कारण ये है कि जनसंख्या जो है वो बहुत बड़ा कारण है। एक आदमी के 10-10 बच्चे, काम कोई है नहीं, वो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। कोई अच्छी बात करते हैं तो उस पर भी साथ, जो बुरी बात कर देते हैं उस पर सारे साथ। हम तो बस इनके बीच में ऐसे रह रहे हैं जैसे दांतों के उसमें बीच में जीव। पर क्या करें, मजबूरी। यहाँ पर दिन भर मोटरसाइकिल चुरती रहती हैं। एक गांव में 50-50, 100-100 मोटरसाइकिल चोरी की चलती हैं। मेवात में क्राइम रेट पूरे हरियाणा में सबसे कम है, लेकिन यहाँ पर एक्टिव 100 में से 30 अपराधियों के बड़े गैंग्स हैं। मेवात के ये अपराधी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। लंबे समय से ये गैंग्स हाईवे पर होने वाली डकैती और किडनैपिंग जैसे अपराधों में शामिल रहे हैं। इन अपराधियों की मदद इनके गांव वाले भी करते हैं। मेवात में कई इलाके ऐसे हैं जहां छापा मारना और अपराधियों को पकड़ना पुलिस के लिए भी मुश्किल होता है। धौला कुआं गैंगरेप का इंसिडेंट था और उसमें हम जो प्राइम एक्यूज था उसको हमने पकड़ा था। हमारी काफी स्ट्रांग टीम गई थी, 200-250 लोग थे, 50-55 गाड़ियां थी और काफी रेजिस्टेंस हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम उनको पकड़ने में कामयाब हुए थे। वायलेंट रॉबरीज, इवन रेप के केसेस, मर्डर के केसेस और उसके अलावा काउ लिफ्टिंग के भी, काफी पहले कैटल लिफ्टिंग के भी केसेस होते थे। कुछ अपराधियों की वजह से पूरे इलाके को दोष देना ठीक नहीं है। हालांकि इनकी वजह से ही मेवात का नाम पूरे देश में बदनाम हो रहा है। देश की राजधानी के करीब बसे ऐसे इलाके हमारे सिस्टम के लिए एक चुनौती है, क्योंकि मेवात जैसी जगहों में अक्सर देश का कानून नहीं चलता है। राजू राज के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, नू, हरियाणा। जी न्यूज की टीम वहां कई वर्षों से जा रही है और अगर हम वहां से ये सारी जानकारी आपके लिए निकाल सकते हैं, हम वहां इतने सारे लोगों से, ये सारे लोग जो हैं ये भी इसी देश के नागरिक हैं, ये भी वोट देते हैं, इनके भी अधिकार उतने ही हैं जितने हमारे और आपके या किसी मंत्री के या किसी बड़े सरकारी अधिकारी के। सबके अधिकार लोकतंत्र में बराबर होते हैं। तो फिर इनकी बात सुनी क्यों नहीं जा रही? और अगर हमें ये सारी बातें पता हैं तो जाहिर है पुलिस को भी पता होंगी, नेताओं को भी पता होंगी, वहां के विधायक और सांसद को भी पता होंगी और हरियाणा में जो सरकार चल रही है बीजेपी की, उसे भी पता होगा। इसका मतलब यह है कि ये सारे के सारे लोगों ने कार्रवाई ना करने का फैसला किया है और आज हम हरियाणा में बीजेपी की सरकार से लेकर वहां का प्रशासन, वहां के पुलिस, वहां के विधायक, वहां के सांसद, सबको नींद से जगाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि नींद से जागिए,
इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उससे पहले कि जो थोड़े बहुत ये परिवार अभी मेवात में बचे हैं ये भी अपना घर बार छोड़कर वहां से भाग जाएं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात होगी।